शहजाद साहब, ये जो ताखीर से माफी मांगी है इमरान खान साहब ने, इसकी फिर अहमियत क्या रह जाती है? और फिर जिस तरह न्याजी साहब कह रहे थे कि हमारे सामने नजीरें हैं ना तौहीन अदालत के केसेस के जो फैसले सुनाए गए, उसकी रोशनी में अब अदालत के लिए ये मुश्किल फैसला होगा करना। जी बहुत शुक्रिया सारा। अब देखिए, ये तो अदालत ने फैसला करना है। आज जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं कि बेंच ने ये कहा इमरान खान साहब को कि आप जो संजीदगी है वो समझ गए केस की, तो इससे तो लगता है कि और जो माजी राय इस कोर्ट का, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस बेंच का, वो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पर। अतर मिनुल्लाह साहब बार बार कहते रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। यहाँ पे बहरहाल मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट का था, एक मातहत अदालत की जज को धमकी देने का था, इसलिए वो कह रहे थे कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो शुरू किया है। अदरवाइज तो शायद स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस का होता तो वो शुरू भी नहीं करते केस। तो ये तो अब अदालत पर है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अगर माफी मांग लेते तो ज्यादा बेहतर था। जिस तरह आज उन्होंने माफी मांगी है, ये ग्रेस का मुजाहरा पहले ही आपको करना चाहिए था। गलती हुई थी, गलती की निशानदेही के बाद माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक मुझे मेरे प्रोग्राम में शोएब शाहीन जो कि वकील जो वकला की टीम है इमरान खान की, उनका हिस्सा है, उन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था, जब जो सेकंड रिप्लाई था जिसमें अफसोस का इजहार किया गया इमरान खान की तरफ से, लेकिन उस के बाद तौजी भी पेश की गई, तो एक कंडीशनल अपॉलजी, एक कंडीशनल रिग्रेट था, उसको जब मुस्तरद किया अदालत ने, तो उसके बाद शोएब शाहीन ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमें लगता था, लीगल टीम को लगता था कि रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करना, पछतावे का लफ्ज इस्तेमाल करना ये काफी होता, लेकिन वो नहीं था काफी। तो मुमकिन है कि अगले समात में इमरान खान जाके माफी मांग ले खुद से, और वो इमरान खान साहब ने माफी मांग ली। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले भी हम जियो पे ये डिस्कस कर रहे थे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, नजीरें हैं इस पे, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ऐसा है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, लेकिन इस पे मेरे ख्याल से बड़ा, पाकिस्तान में जो आप देखें मुख्तलिफ केस उठा के, तो बड़ा डिपेंड करता है कि जज की अपनी राय क्या है कंटेम्प्ट के हवाले से। अभी मैंने आपको जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की बात बताई, वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कंटेम्प्ट के फेवर में नहीं होता मैं लगाने के, कुछ जजेस इस पे बड़ा सख्ती से जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक डिफरेंस है उनकी राय की वजह से, जो शायद जजमेंट्स की कंसिस्टेंसी में भी इनकंसिस्टेंसी में हमें नजर आता है। तो फैसले लॉ एंड ऑर्डर के, लॉ के मुताबिक होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, एक बात जो ये मैं पहले भी की थी, जो तलाल चौधरी के केस से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मैंने दोबारा इस केस को पढ़ा है। 4 मौके उनको दिए गए जवाब जमा कराने के, उन्होंने जवाब नहीं जमा कराया। एक प्रिलिमिनरी जवाब उन्होंने जमा कराया था, 5वीं समात में जाके उनको कहा गया कि अगली समात में तौहीन अदालत आप पे लगेगी, 6ठी समात में जाके तौहीन अदालत लगी। पूरा आप जजमेंट पढ़ लें, उसमें ना रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी की। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपॉलजी कर ली, इस वजह से तब भी उनकी माफी कबूल नहीं की, उन्होंने अपॉलजी नहीं की, ये आप जजमेंट उठा के पढ़ लें। निहाल हाशमी साहब ने उस वक्त जाके अपॉलजी की जब बिल्कुल वर्डिक्ट सुनाने वाली थी अदालत, और उस अपॉलजी की वजह से उनकी सजा कम कर दी थी। हाँ, ये डिफरेंस जरूर है। इमरान खान के ऊपर जज को धमकाने का क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस था, उन दोनों के ऊपर तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का आप कह सकते हैं कि वहां पे भी जो है जज को धमकाया था, लेकिन तलाल चौधरी का जो है वो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट का केस था, जिसकी नौयत क्रिमिनल कंटेम्प्ट से कम होती है। लेकिन जो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी थी, मुझे तो एटलीस्ट जजमेंट में नहीं नजर आई है कि उन्होंने कोई माफी मांगी हो। मैंने सिर्फ ये कहा कि 3 केसेस है और एक कसूर में नून लीग, मैंने कहा 4 केसें अनवा इक़साम की माफी मांगी गई हैं। मैंने कहा अनवा इक़साम की, मैंने ये नहीं कहा कि फलां की, मैंने कहा अनवा इक़साम की 4 माफी मांगी गई है। हर तरह की माफी मौजूद है, 4 में सजाएं हुई हैं, 4 डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जो आप बात कर रहे हैं उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने देखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में इनकंसिस्टेंसी है। जो आप मिसालें दे रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी देखें ना, अभी जो इसी कोर्ट के सामने इस हफ्ते मामला था राना शमीम का, जो एक्स चीफ जज है, उन्होंने एक रिप्लाई दिया, मुस्तरद किया, दूसरा रिप्लाई था वो मुस्तरद हुआ, तीसरे रिप्लाई में जाके तौहीन फर्द जुर्म के बाद उनकी अपॉलजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। ये 3 मौके दिए उनको, और फर्द जुर्म भी लग चुकी थी। अब ये एक्सेप्ट नहीं की, जो माफी है वो आप लिख के दे, अभी एक्सेप्ट नहीं की माफी, नहीं माफी एक्सेप्ट नहीं होने का, लेकिन उससे मेरा ख्याल है शहजाद साहब एक्सेप्ट नहीं, जहां तक मेरी नॉलेज है उन्हें तारीख दी है, फैसला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें का एक जैसा बयान है उनका ये है कि जैसे शमीम ने स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट किया, कोर्ट का थ्रेट नहीं किया। और मतलब नल्ला साहब ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज को आप स्कैंडलाइज करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। मैं बात करने देना, हाई कोर्ट अब बात करने दे, आप पहले बात को एक जैसा बात सुन भी लेंगे, आपको पता तो चले केस क्या है।
कि राना शमीम के केस में जैसे शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि स्कैंडलाइजेशन ऑफ जुडिशरी है, उसमें थ्रेट नहीं किया गया। इमरान साहब के केस में और निहाल हाशमी केस में ये चीज़ है कि उसमें थ्रेट किया गया। निहाल हाशमी के केस में नाम नहीं लिए गए थे, इमरान खान साहब के केस में नेम लिए गए, जो अब जियो भी म्यूट करके कोई टीवी नाम नहीं लेता क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा हो गया था। ये उन्हें और अतर मिनल्ला साहब ने इसी केस में कहा था, इमरान खान साहब को कहा था, इमरान खान साहब को कहा था कि अगर आप हमारे बारे में कुछ कहते तो हम इसको नजरअंदाज कर देते। शहजाद कहा था ना, और चूंकि ये हमारी महताज जुडिशरी है, इसलिए हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे।